साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों के साथ उपस्थित। तो आप जानते हैं कि आजकल जो परीक्षाओं का ट्रेंड है, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ आज आपके सामने हम बहुत महत्वपूर्ण चुने हुए 20 प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। आइए उन पर चर्चा शुरू करते हैं। हमने बिंदुओं को आप देखिए लिखा है, लेकिन उस पर जो विस्तार से चर्चा साथ में होती चलेगी, तो बहुत ध्यान से इसको देखते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। साथियों पहला बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसका उत्तर है साथियों जस्टिस NB रमन्ना। इनका पूरा नाम है नूतलपाली वेंकट रमण। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है? नूतलपाली वेंकट रमण। इंग्लिश में जस्टिस NB रमन्ना कहते हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी हैं। साथियों ये भारत के 48वें, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, भारत के 48वें चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने 24 अप्रैल 2021 को पदभार ग्रहण किया। ठीक है, आइए अगला बिंदु देखते हैं। साथियों अगला बिंदु है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान से देखिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कहते हैं CAG कौन हैं? साथियों इसका उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू साथियों 8 अगस्त 2020 से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। यह 14वें CAG हैं। ये 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इसके पहले ये जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल उपराज्यपाल थे। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बहुत ध्यान से देखिए। G7 शिखर सम्मेलन, 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था। आप जानते हैं G7 क्या है? विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले 7 देशों का एक संगठन है। इसमें अतिथि देश के रूप में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी आमंत्रित किया गया था। इसके सदस्य देश हैं साथियों UK, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया था। ठीक है साथियों, आइए बिंदु 4 प्रश्न 4 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, जो दिवस हैं आजकल दिवसों की ओर एक थीम बनाई जाती है, एक उसका उद्देश्य होता है थीम का, वो वर्ष भर उस उद्देश्य पर कार्य किया जाता है। तो थीम से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से लाभकारी होगा। साथियों देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 की थीम क्या थी? विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 की थीम से साथियों पानी का महत्व, बहुत ध्यान से देख लीजिए, पानी का महत्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु 5 वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास 2021। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास 2021 किन 2 देशों के मध्य हुआ? ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ये साथियों 11वां संस्करण था इस अभ्यास का। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। यह इसका 11वां संस्करण था और यह हिमाचल प्रदेश में चंबा में हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया? स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया? साथियों भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया को, किसको? भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया को स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, खेल से है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? साथियों इसका सही उत्तर है मिताली राज। मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। साथियों इसके पहले, यह विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी है। इसके पहले इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड के नाम 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न साथियों है काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? साथियों ये सिद्धार्थनगर में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODOP एक जनपद एक उत्पाद के प्रोत्साहन के तहत इस महोत्सव का आयोजन किया गया सिद्धार्थनगर में, जिसमें काला नमक चावल के उपज के प्रोत्साहन के लिए अनेक जो है सुझाव दिए गए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला बिंदु नौवां बिंदु है शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान समय में RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास RBI के कौन से गवर्नर हैं? किस नंबर के गवर्नर हैं साथियों? ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी किन दो देशों को मिली है? फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी किन दो देशों को मिली है? साथियों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी मिली है। ध्यान से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों 29वें विश्व पुस्तक मेला 2021 में नई दिल्ली में 29वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। इस मेले की थीम क्या थी? इस मेले की थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बहुत ध्यान से देखिए, 29वां विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन 6 से 12 मार्च 2021 के मध्य हुआ। और इसका आयोजन किसने किया था? इसका आयोजन किया था NBT ने, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने इसका आयोजन किया था। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2021। ध्यान से देख लीजिए, इसमें दो प्रश्न आपके बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2021 की थीम क्या है? बहुत ध्यान से देखिए, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव 21 मार्च 2021 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है 121वां स्थान। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का 121वां स्थान है। ठीक है साथियों, इसमें भारत का सबसे महत्वपूर्ण है, यह भी जान लीजिए कि प्रथम स्थान पर कौन है। साथियों प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत का स्थान है 121वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर, मिशन स्टार्ट अगेन। मिशन स्टार्ट अगेन किस राज्य ने शुरू किया है? मिशन स्टार्ट अगेन साथियों महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। मिशन स्टार्ट अगेन कार्यक्रम का संबंध कोविड-19 से है। महाराष्ट्र में कोरोना की दोबारा बढ़ती हुई लहर को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने मिशन स्टार्ट अगेन शुरू किया, जिसके तहत कोरोना से बचाव के लिए जो प्रतिबंध हैं उनको क्रमशः लागू करने के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित सारथी पोर्टल। बहुत ध्यान से देखिए, सारथी पोर्टल का संबंध किससे है? सारथी पोर्टल का संबंध साथियों ड्राइविंग लाइसेंस से है, जिसके माध्यम से ड्राइविंग के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण दिवस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान से देख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की इस वर्ष की थीम क्या थी? यानी 2021 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, उसकी थीम क्या है? इसका उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। बहुत ध्यान से देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। विश्व योग दिवस 21 जून 2021 की थीम क्या है? यानी इस वर्ष के योग दिवस की थीम क्या है? बहुत ध्यान से देखिए, इसको डार्क हमने लिखा है मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 18 नंबर, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर का।
भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं? भारत के नए शिक्षा मंत्री साथियों हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान। आप अवगत हैं पहले शिक्षा मंत्री को क्या कहा जाता था? मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री से अब इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस पद का नाम शिक्षा मंत्री। तो भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है। आइए साथियों, अब टोक्यो ओलंपिक अभी जानते हैं कि हाल में ही संपन्न हुआ है टोक्यो ओलंपिक। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है थोड़ा सा इसको हमने विस्तार में लिख लिया है। इसको आप तेजी से देख लें। जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उनको हमने लिख लिया है। बाकी तो आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक पर कई पेज में उसका मटेरियल होगा, लेकिन यहाँ जो आपके लिए उपयोगी है हमने कोशिश की है कि उसको यहाँ लिखा जाए। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कोविड-19 के कारण साथियों निरस्त करना पड़ा था। आप जानते हैं ये खेलों का महाकुंभ है। खेलों के इस महाकुंभ का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो यानी जापान में किया गया। इसमें 205 देश के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर साथियों है मिरितोवा। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। शुभंकर, मैं पिछली परीक्षाओं में बताऊं कि शुभंकर अनेक परीक्षाओं में खेलों के शुभंकर पूछे गए हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन था? मिरितोवा। अंग्रेजी में देखिए स्पेलिंग है MIRAITOWA, मिराइतोवा। तो जैसे भी हो आप देख लीजिए, कहीं हो सकता है मिराइतोवा पूछा जाए, हो सकता है मिरितोवा पूछा जाए, हो सकता है मिरिटोवा पूछा जाए, तो इसको आप जाने रहिएगा मिरितोवा है। इसका उद्घाटन 23 जुलाई को, खेलों के इस महाकुंभ का उद्घाटन 23 जुलाई को जापान के सम्राट नारुहितो द्वारा किया गया। इसमें 113 पदक, 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर चीन रहा। हमारे देश की क्या स्थिति रही? हमारे देश भारत जो है 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा। भारत के खिलाड़ियों द्वारा साथियों जो पदक जीते गए हैं और किस स्पर्धा में जीते गए हैं, कौन से पदक जीता है उन्होंने, आइए उन पर तेज़ी से चर्चा कर लेते हैं। साथी खिलाड़ियों के यहाँ नाम लिखे हैं हमने। पहला देखिए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरे नंबर पर मीराबाई चानू। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता। रवि दहिया ने कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब देखिए 4 नंबर पर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। साथियों 2016 ओलंपिक में पीवी सिंधु आप अवगत हैं कि रजत पदक विजेता रही हैं। तो लगातार 2 ओलंपिक में पदक विजेता पीवी सिंधु हैं। ठीक है। आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर पर साथियों लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था। ठीक है साथियों। अगला देखिए 6 नंबर पर बजरंग पूनिया, पहलवान। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस ओलंपिक की आप भारत के लिए उपलब्धि कह सकते हैं, ये पुरुष हॉकी टीम। पुरुष हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 41 वर्षों के सूखा के बाद पुरुष हॉकी टीम ने कोई पदक पहली बार जीता। 1980 के बाद 41 वर्षों बाद पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई पदक जीता। इस वर्ष उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो इससे भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक नई उम्मीद, भविष्य की एक नई उम्मीद जगाई है। साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? सामान्य चीज़ें चर्चा में रहती हैं, लेकिन जो ये सब चीज़ें हैं ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे शुभंकर और आदर्श वाक्य बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य था साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। बहुत ध्यान से देख लीजिए। साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर हो सकता है इनमें एकाध शब्द बदल के पूछ लिया जाए तो प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए चारों शब्दों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? साथियों यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। बहुत ध्यान से देखिए कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये किस देश के निवासी हैं? ये पुर्तगाल के निवासी हैं। ये 1 जनवरी 2017 से यूएनओ के
महासचिव हैं। तो साथियों, आज हमने तेज़ी से देखिए 20 बिंदुओं पर चर्चा की, लेकिन 20 बिंदुओं में ऐसा हुआ कि जब हमने उसके व्याख्यात्मक चर्चा की तो तमाम और बिंदु सम्मिलित हो गए। अगर आप इनको ध्यान से देख लेंगे तो अगर इनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। फिलहाल आज चलिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।